अंत जाए नर छूट, मंगत संगत गुर साच की, मिलावे हर का रूप। सतगुरुदेव जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हमने मंगत संगत गुरु साच की, अगर सच्चे गुरु का हमने सच्चा संग कर लिया, उनकी आज्ञाओं को हमने अगर अपने जीवन में उतार लिया तो क्या होगा? मिलावे हर का रूप। मंगत संगत गुरु साच की, साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक, नित ही गुरु के चरण की, राखो मन में टेक। गुरु का जीवन अगर हमने ध्यान पूर्वक देखा, गुरु के अगर आज्ञाओं और शिक्षाओं को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो सतगुरुदेव जी यहाँ बता रहे हैं कि मिलावे हर का रूप। हरि से हमारा मिलन हो सकता है अगर हमने गुरु की शिक्षाओं को, गुरु के जीवन को अपने जीवन में धारण कर लिया हो। अब एक प्रश्न होता है कि सतगुरु कौन होते हैं? मतलब ऐसे क्या कैपेबिलिटी होती है कि जिस कारण गुरु हमें ईश्वर से भेंट करा सकते हैं? महाराज जी ने अभी आपने श्रवण किया, इसके बारे में कहा है, वास्तव में गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है। अगर हमें सतगुरुदेव ये बात बता रहे हैं कि मंगत संगत गुरु साच की, मिलावे हर का रूप, वह इसी वजह से गुरु हमें ईश्वर से भेंट करवा सकते हैं क्योंकि गुरु भी वास्तव में एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही होते हैं। महर्षि रमन जी ने इस बारे में कहा है, गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु, एक सतगुरु सच्चे शिष्य को जब अपना ज्ञान देकर अपना शिष्य बना लेते हैं तो वह ब्रह्मा जी की तरह उसको नया जन्म दे देते हैं। और जब गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जब उस ज्ञान का बीज डाला है, उसकी वो पालना करते हैं। इसलिए बार बार गुरुदेव सत्संग में आने को कहते हैं, क्योंकि सत्संग से बार बार हम श्रवण करके मोक्ष प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। एक सच्चा गुरु महेश महादेव जी की भांति हमारे अज्ञान का नाश करते हैं, हमारे अंधकार का नाश करते हैं। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहकर भी पुकारा गया है। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु यानी कि अंधकार, रू यानी कि प्रकाश। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। ये तो हो गया सतगुरु एक ईश्वर हैं, सतगुरु के विशेषता के लक्षण। अब सतगुरु का आगमन इस धरती पर किस लिए होता है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने, जिनके कि दुर्वासा जी गुरु थे, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है
जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। यहाँ एक बात समझने वाली ये है प्रेमियों, हमें गुरु की बात पे भरोसा, गुरु की बात पे विश्वास, गुरु से प्रेम इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि हमने गुरु को एक मनुष्य की भांति शारीरिक भी समझा है। वास्तव में जिसने भी गुरु को ईश्वर का स्वरूप समझ लिया है, तभी वह जीव गुरु के बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर लेगा। आज अगर हमारे सामने ईश्वर आ जाएं, तो हम सब कुछ भूल भाल कर उनके पीछे लग जाएं, लेकिन क्योंकि हमने गुरु के जीवन को यानी गुरु को ईश्वर समझा ही नहीं है, इसलिए हमें उनकी बातों पे खास या पूरा भरोसा नहीं हो पाता। क्योंकि खास पूरा विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए हम सतगुरु की बातों को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मान लेते हैं। यह पूर्ण अवस्था तक पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है। हमें अपने गुरु को, इस वाणी को ईश्वर वाणी समझकर ही इसका स्वाध्याय और अध्ययन करना पड़ेगा और उनके जीवन को अपने जीवन से मिलान करना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी ने, जिनके कि गुरु विशिष्ट जी थे, कहा है कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है और भूमंडल पर आसुरी प्रकृति एवं अभिमानी पुरुषों की बढ़ोतरी हो जाती है, तब तब मैं मनुष्य चोले में आता हूँ और सज्जनों के कष्ट और संकटों का निवारण करता हूँ। और हमारे सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी, जो कि इस धरा पर हम सबके दुखों का निवारण करने के लिए, हम सब दुखी जीवों की पुकार को सुन के हमारे ऊपर कृपा करके ईश्वर से भेंट कराने के लिए इस धरा पर ईश्वर महात्मा मंगत राम जी की देह को धारण करके 24 नवंबर 1903 से 4 फरवरी 1954 तक हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहे शारीरिक रूप में। लेकिन ये ग्रंथ, उनकी वाणी, उनका जीवन, उनके विचार, उनकी शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन करती रहती हैं, और जो भी इसका अनुसरण और धारण करता है, निश्चित उस जीव का जीवन अवश्य परिवर्तित होता है। गुरुदेव ने अपने जीवन के 50 वर्ष 2 महीने 11 दिन हमारी खातिर व्यय कर दिए। सतगुरुदेव ईश्वर रूपी हमें क्या कह रहे हैं? जब समता धर्म का प्रकाश लोप हो जाता है, उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। उस वक्त अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। जो सच्चा गुरु होता है वो केवल बातें नहीं करते। जो भी सच्चे गुरु के मुख से बखान होता है, वह उनके जीवन में घटित हुआ होता है। गुरुदेव का जीवन भी पूर्ण रूप से अमली जीवन था। पहले उन्होंने हर घटना को अपने जीवन में उतार कर हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, ताकि हमें सतगुरुदेव जी के ऊपर विश्वास हो जाए। हम उनको ईश्वर का रूप समझकर ही उनकी बातों को श्रवण करें, उनके जीवन को देखें, उनकी रहनी को देखें, उनकी कथनी करनी सहनी को देखें और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रेमी जियो 84 लाख योनियों के अत्यंत कष्ट रूपी
जन्म और मृत्यु के उपरांत ही हमें ईश्वर की कृपा से यह मानुष तन प्राप्त हुआ है। तो इस बार मौका चूकना नहीं चाहिए। पहली बार बड़ी कृपा से आप सबको मानुष का तन प्राप्त हुआ, फिर उसके ऊपर बड़ी कृपा ये हुई कि गुरु साक्षात जो ईश्वर हैं उनसे हमारी भेंट हो गई। अब उसके बाद भी गुरु कृपा से ऐसी वाणी प्रकट हो गई कि उनके देह के त्याग के उपरांत भी हमें उनका ज्ञान निरंतर मिलता रहे और उनका ज्ञान हमारे पास, हमारे घर घर में, हर प्रेमी के घर में 2 ग्रंथों के रूप में विराजमान है। ग्रंथ को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से दैनिक, प्रेमी जी सच मानिएगा, प्रतिदिन अगर आप ग्रंथ का स्वाध्याय श्रद्धा और विश्वास से करें तो कोई कारण नहीं कि आप इसी जीवन में सत्य का बोध कर लें। कोई कारण नहीं कि अगर मैंने मंगत संगत गुरु साच की मिलावे हर का रूप, वंचित नहीं हो सकता। मंगत संगत गुरु साच की, जो मेरे गुरुदेव सच्चे गुरु हैं, सतगुरु हैं, उनकी संगत अर्थात उनके बताए हुए वचन यानी कि उनके जो ग्रंथ हैं, इसका प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा श्रद्धा और विश्वास से स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और जो भी बात उसमें आपको सरल सी लगती है अपनाने लायक, कृपया उसको अवश्य अपनाते चलें। उनके जीवन को अपने सामने रखकर हमारी दृष्टि गुरु के जीवन से बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। गुरु का जीवन 24 घंटे, प्रेमियों, 24 घंटे मेरे सामने रहना चाहिए। गुरु का जीवन ही मेरा जीवन बदल सकता है। अगर हमें ईश्वर से भेंट करनी है तो हमें गुरु के जीवन के अनुसार अपना जीवन जीना है। अब गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आज का दिन क्यों विशेष है? वास्तव में सतगुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है। आज आप सबने बड़ी कृतज्ञता से, बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ अपने सतगुरु को धन्यवाद करना है। आज का दिन, वैसे तो रोज ही, परंतु रोज हम थोड़ा थोड़ा संसार के कामों में भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष रूप से प्रेमियों, पूरा दिन आपका सतगुरु देव के आभार करते करते, उसका शुक्राना करते करते व्यतीत करना चाहिए। आप अपने जीवन को देखिए, आपका जीवन गुरु और ईश्वर कृपा से लाखों लाखों जीवों से बेहतर है। आज आपको छत मिली है सर ढकने के लिए, वस्त्र मिले हैं तन ढकने के लिए, भोजन मिला है उदर पूर्ति के लिए, 2 हाथ मिले हैं, 2 आंखें मिली हैं, 2 पैर मिले हैं। जितना हो सके आज आप गुरु का शुक्राना करने का दिन है। आज मुझे गुरु पूर्णिमा के दिवस पर मैंने पिछले 1 वर्ष में क्या क्या किया, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का दिन है। जैसे आप सब जानते हैं ना, जुलाई का मंथ ITR फाइल करने का लास्ट मंथ होता है। जैसे जुलाई में अगर आपने अपनी ITR फाइल नहीं की तो बहुत पेनाल्टी, बहुत हानि हो सकती है। अगर मैंने पिछले 1 वर्ष में किए हुए अपने कर्मों का अवलोकन नहीं किया
पिछले 365 दिनों का लेखा जोखा मैंने अगर आज नहीं देखा तो मुझे भी बहुत तगड़ी पेनल्टी लगने वाली है, मुझे भी बहुत तगड़ा फाइन लगने वाला है। सबसे बड़ी पेनल्टी, सबसे बड़ा फाइन मुझे यह लगेगा कि मुझसे यह मनुष्य का तन छीन लिया जाए। अगर मैंने समय रहते हुए अपने जीवन का सुधार नहीं किया प्रेमियों, तो यह तन मुझसे छीन लिया जाएगा और अगले जन्म में मुझे किसी न किसी नीच योनि में भेज दिया जाएगा। तो आज का दिन यह देखने का है, यह निरीक्षण करने का होता है कि मेरे जीवन में कितने सद्गुण आए, मेरे जीवन में कितना सदाचार आया। आज ये दिन निरीक्षण करने का दिन है। आज मैंने पिछले 1 वर्ष में कितने अवगुणों का त्याग किया, मैंने पिछले 1 वर्ष में अपनी कितनी कमियों को छोड़ा, यह परीक्षण करने का आज दिन है। मैंने अपने जीवन में अभ्यास में कितनी तरक्की की। क्या पिछले गुरु पूर्णिमा वाले दिन तक अगर मैं अभ्यास 1 घंटा करता था, तो क्या 1 वर्ष बीतने के बाद मैंने अपने अभ्यास में कुछ बढ़ोतरी की? यह आपका सबका पर्सनल सब्जेक्ट है। आपको आज के दिन यह अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिए कि मैंने कितना अभ्यास बढ़ाया। आज का दिन यह सोचने के लिए है कि मैंने कितना परोपकार किया। आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, यह विचार करने का है कि मैंने गुरु को कितना पूर्ण रूप से स्वीकार किया। ऊपर से तो मैं कहता हूं कि मैं गुरु का शिष्य हूं, क्या मैंने हृदय से, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने गुणों से, क्या मैंने गुरु को ईमानदारी से स्वीकार किया? गुरुदेव की बात को ईमानदारी से अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया या उतारा या उतारने की कोशिश की? प्रेमियों, यह गुरु पूर्णिमा का दिवस आज यह सोचने समझने के लिए है। आज सत संकल्प लेने का दिन है। जो बीत गई छोड़ दीजिए, जो आने वाली है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। आज हम सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी गुरुदेव के जीवन से बात अपनाने योग्य या अपने को सक्षम समझता हूं, आज एक न एक संकल्प लेने का विषय है। आज के दिन सत संकल्प लेने से वंचित ना हो जाइएगा। कोई ना कोई गुरु का, जो गुरुदेव ने 50 वर्ष 2 महीने 11 दिन मेरे लिए दिए, मेरे लिए खर्च कर दिए, उसमें से कुछ ना कुछ मुझे आज उपयोग में लेना अति आवश्यक है। साचा गुरु हर रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पड़ेओ चरण तिस कर दंडवत बारंबार। वो जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा मेरा रहबर है, वो हरि का रूप है और सकल जिया आधार, मेरा आधार है। उस गुरु का साथ, सतगुरु का साथ अगर मुझसे छूट जाए, वो आधार अगर मेरे जीवन के आधार के नीचे से खिसक जाए, तो मैं यह 5 तात्विक केवल मिट्टी हूं, इसके सिवा कुछ भी नहीं हूं।
इसके सिवा मेरा जीवन जाया हो गया। अगर हमने सतगुरु देव जी के सत गुणों को अपने जीवन में नहीं धारण किया तो मेरा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर मैंने मंगत संगत गुरु साच की नहीं की तो मिलावे हर का रूप जो हो सकता था उससे मैं वंचित रह जाऊंगा और खाली हाथ यहां से प्रस्थान करना पड़ेगा। जैसे प्रेमियों, जल के बगैर मछली रह नहीं सकती, जैसे प्रेमियों प्राणों के बगैर यह शरीर चल नहीं सकता, ऐसे ही प्रेमियों शिष्य का गुरु के बगैर मिलावे हर का रूप असंभव है। गुरु के बिना मुझे ईश्वर से कोई भेंट नहीं करा सकता। जिस ईश्वर से भेंट करने के लिए मैंने लाखों 84 लाख योनियों में करोड़ों जन्म तड़पा हूं, करोड़ों जन्मों में मैं अत्यंत दुखों को सहन करते करते आज इस अवस्था तक पहुंचा कि मुझे मानव तन मिला। उससे बड़ी बात, मुझे गुरु मिला, मुझे मंत्र मिला ताकि मैं उसका जाप करके ईश्वर से भेंट कर सकूं। गुरु का जीवन मिला जिसको मैं देख देख के, पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम, जैसे प्रतिदिन मैं स्कूल में जाकर बुक्स को पढ़ता हूं, स्टडी करता हूं, फिर 1 वर्ष के बाद कक्षा उत्तीर्ण कर लेता हूं, ऐसे ही गुरु का जीवन मेरे सामने एक खुली किताब के समान होना चाहिए। प्रतिदिन मुझे गुरु के जीवन को याद करना चाहिए, प्रतिदिन मुझे गुरु की रहमतों को याद करना चाहिए जो उन्होंने अपने जीवन में चल कर दिखाया। सतगुरु का जीवन में आना सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने उनके दर्शन कर लिए, गुरु से बातचीत कर ली, गुरु को फूल माला अर्पण कर दिया, गुरु के आगे माथा टेक दिया या गुरु के आगे धन अर्पित कर दिया। केवल यही मिलना गुरु का मिलना नहीं है प्रेमियों। गुरु की संगत तो तब होती है जब गुरु का ज्ञान हमारा ज्ञान बन जाए। गुरु का मिलन तो तब जानिए, गुरु की संगत तो तब जानिए जब गुरु का वैराग्य मेरा वैराग्य हो जाए, जब गुरु का साधना मेरी साधना हो जाए। गुरु से भेंट तभी मानिएगा जब गुरु का त्यागमयी जीवन मेरा भी त्यागमयी जीवन बन जाए। उस दिन हमें समझना चाहिए कि मेरी सच्चे सतगुरु से सच्ची संगत हो गई, सच्ची भेंट हो गई, सच्चे दर्शन हो गए। केवल उनकी फोटो के सामने माथा टेक लेना सच्ची संगत नहीं है। गुरु के सेवा रूपी जीवन अगर मेरी जीवन में उतर जाए, गुरु का कार रूपी जीवन अगर मेरे जीवन में उतर जाए, तब समझना चाहिए कि मंगत संगत गुरु साच की मिलावे हर का रूप। तब हरि से मेरी भेंट हो पाएगी जब गुरु की सच्ची संगत यानी गुरु के सत्य लक्षण मेरे जीवन में आ जाएं, वरना एक टैग लगाने से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपने एक आई कार्ड लगा लिया कि मैं संगत समतावाद से जुड़ा हूं, मैं समतावादी हूं, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ भी नहीं। हाँ, एक बात हो जाएगी कि लोग समझने लग जाएंगे समतावादी, तो हो सकता मेरा थोड़ा अहंकार बढ़ जाए। जब तक मैं गुरु के जीवन के अनुसार अपना जीवन नहीं बना लेता, तब तक मैं इस मानव जो तन इतनी कृपा से मिला है, इससे कोई ज्यादा उपयोग नहीं कर पाऊंगा। प्रेमियों, जैसे बायोलॉजिकल माता पिता
के गुण और लक्षण अपने बच्चे में स्वतः आ जाते हैं। आपका रंग, आपका रूप, आपके लक्षण, आपके विचार, ऑलमोस्ट जो मेरे बायोलॉजिकल माता पिता हैं, सब उनके गुण मेरे अंदर आ ही जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं सच्चा शिष्य हूं तो मेरे गुरु के गुण मेरे अंदर आ जाने चाहिए, गुरु के लक्षण मेरे अंदर आ जाने चाहिए। हमें अपने भीतर झांक कर देखना है आज के दिन कि सतगुरु के जीवन का कौन सा एक लक्षण, एक सद्गुण मेरे भीतर आया। प्रेमियों, जैसे अगर बेटा बाप पर ना जाए तो दुनिया कहती है कुछ गड़बड़ है, गोद लिया होगा, अस्पताल में चेंज हो गया होगा, 100 प्रकार के संशय पैदा हो जाते हैं। जैसे हमारा बच्चा कोई पैदा हो और उसकी शक्ल चाइनीज लोगों जैसी हो जाए या यूरोपियन जैसी हो जाए तो क्या होगा? संशय पैदा हो जाएगा। ऐसे ही अगर गुरु की छवि मेरे जीवन की छवि से मैच नहीं करी तो समझिए कुछ गड़बड़ है, तो समझिए कुछ चेंज हो रहा है, तो संशय पैदा हो जाना चाहिए कि गुरु की छवि मेरे जीवन में क्यों नहीं उतरी। इट मीन्स मैं गुरु का सच्चा शिष्य नहीं हूं, मैं गुरु का पुत्र नहीं हूं, तभी उनके लक्षण मेरे जीवन में नहीं दिखाई दे रहे। लक्षण दिखाई देने चाहिए प्रेमियों, गुरु की छवि मेरे जीवन में दिखाई देनी चाहिए, गुरु के सत गुण मेरे जीवन में भी घटित और दिखाई देने चाहिए। अगर मेरे गुरु की छवि, मेरी छवि उनसे अलग है तो समझिए कि मैं उनका सच्चा पुत्र नहीं हूं, मैं सच्चा शिष्य नहीं हूं। गुरु का जीवन मेरे जीवन से दिखाई देना चाहिए, मेरा व्यवहार बता देना चाहिए कि मैं महात्मा मंगतराम जी का सुपुत्र हूं। मेरा विचार बता देने चाहिए, मेरा पहनावा बता देना चाहिए, मेरा भोजन बता देना चाहिए, मेरा चलने फिरने का तरीका बता देना चाहिए कि मैं समता पुत्र हूं। मेरी आंखों की दृष्टि बता देनी चाहिए, कहां कहां जाके अटक रही है कि मैं समता पुत्र या समता पुत्री हूं। मेरी दृष्टि बता देती है कि कहां अटक रही है, मैं समता पुत्र या पुत्री हूं या समता पुत्र या पुत्री नहीं हूं। मेरा खान पान, मेरा बोलचाल, मेरा चलना फिरना, मेरा पहनावा, मेरा व्यवहार, मेरी सोच बता देती है कि मैं समता पुत्र हूं, समता पुत्री हूं या नहीं हूं, या केवल ढंकोसला कर रहा हूं। यह आज विचार करने का दिवस है। आज यह विचार करने का दिवस है कि मेरे भाषा में कितनी तब्दीली हुई, मेरी बोलचाल में कितनी मिठास आई पिछले 1 वर्ष में, क्योंकि मैं ऐसे सतगुरु का शिष्य हूं। मेरी भाषा, मेरी बोलचाल, मेरे जीवन में मिठास कितनी आई, मेरी डिजायर्स कितनी कम हुई, यह देखना के आज दिवस है। मंगत संगत गुरु साच की मिलावे हर का रूप, हरि से मेरी तभी भेंट हो सकती है अगर मैंने मंगत संगत सच्चे गुरु की सच्ची संगत कर ली है। गुरु तो मेरा सच्चा है, गुरु तो मेरा ईश्वर है, गुरु तो मेरा हरि का रूप है। वो हरि का रूप, हरि से भेंट तभी करवाएगा जब मैं उस हरि को हरि जानकर उनकी बातों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर लूंगा। हमारे गुरु का जीवन, पूरा का पूरा जीवन इतना सत्य पे आधारित था, इतना ईश्वर पे विश्वास था कि एक दिन मां ने कहा, मंगत मिलान करिएगा। मां कहती है, मंगत कल के लिए भोजन नहीं है,
कल के लिए भोजन नहीं है। क्या कहते हैं सतगुरुदेव, मां कल आने तो दो, मां कल आने तो दो। इतना ईश्वर विश्वास, इतना सत्य पे आधारित जीवन। मैं तो आने वाली कई कई पुश्तों का अरेंजमेंट करने में लगा हूं, मां कल आने तो दो। जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा रहबर होता है, वो केवल आज का खान पान देखता है, कल की चिंता नहीं करता। मुझे तो वर्षों वर्षों की चिंता है, कैसे मेरी हरि से भेंट होगी। क्या मैंने गुरु के इस वचन को अपने जीवन में धारण किया? क्या हमारा जीवन ईश्वर पर आश्रित है? क्या मैं ईश्वर पे आश्रित हूं? मेरे जीवन में जो भी प्रारब्ध वश घटित हो रहा है, क्या मैं उस पे सच्चा विश्वास करके हर्ष के साथ स्वीकार करता हूं? अवलोकन करने का दिन है। क्या गुरु का ज्ञान मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया? क्या गुरु का मार्गदर्शन मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया? क्या गुरु की कहनी और रहनी मैंने ईमानदारी से स्वीकार की? प्रेमियों, क्या गुरु का सच्चा सेवा युक्त जीवन मैंने अपने जीवन में स्वीकार किया? कोई एक गुण प्रेमियों, पूरे ग्रंथ को घोट के पी जाइए, कोई नहीं कह रहा। गुरु के जीवन जो 50 वर्ष का था, पूरा का पूरा मेरे जीवन में आ जाए, नहीं। कोई एक गुरु का नियम, गुरु की शिक्षा, गुरु का सद्गुण मेरे जीवन में 100% आया। क्या गुरु की सेवा युक्त, परोपकार युक्त जो सद्गुण था, जो गुरु का जीवन था, सेवा पर आश्रित और निर्धारित, क्या मेरे जीवन में 100% आया? यज्ञ का दिन है, गुरुदेव 12 मील दूर से लंगर का सामान अपने सिर पे ढोके ला रहे हैं। मैं सेवा करता हूं सुविधा युक्त बनकर। अगर सुविधा होती है तो सेवा करता हूं, अगर इजी सा लगता है तो सेवा करता हूं। मेरे गुरुदेव का परोपकारमयी जीवन, यह गुण क्या मेरे जीवन में आया? अगर एक केवल गुरु का सेवा यानी परोपकार ही मेरे जीवन में आ जाए, 100%, नॉट 99%, 100%, अगर एक नियम गुरु का मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी हरि से भेंट हो जाएगी। अगर दसवंध का नियम जो गुरु ने दिया है, गुरुदेव तो खैर 100% ही दे देते थे। पहले तो हिकमत करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई कुछ पैसे रख जाता था तो 100% सब खर्च कर देते थे, और हम एफडीआं बना बना के रख लेते हैं। हिकमत करते थे। देखिए तो सही, क्या आज के जमाने में अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो अगर वो ऐसा करने लग जाए तो मैं क्या कहूंगा? हिकमत जब करते थे सतगुरुदेव, तो दवाई भी देने घर चले जाते थे मरीज के घर जाते थे, उनको दवाई भी देते थे। अगर उनके पास धन की कमी है तो पैसे भी दे देते थे। अगर वो थोड़ा सा अक्षम है तो उसके लिए दलिया भी बना देते थे। अगर और ज्यादा अक्षम है तो उसकी सेवा भी कर देते थे। क्या ऐसा डॉक्टर दुनिया में देखा है? क्या ऐसा चिकित्सक देखा है? और तो और उनको पैसे तक दे देते थे। भगत जी बीमार हुए, रात भर पंखा जल रहे हैं। क्या ऐसा जीवन गुरु का मेरे जीवन में आया? मैंने निस्वार्थ, निष्काम,
कभी ऐसी सेवा की? अगर की, अगर सेवा ऐसी की तो मानिए आपकी हरि से भेंट हो जाएगी। अगर मैंने गुरुदेव भगत बनारसी दास जी एक बार किसी प्रेमी के साथ चले गए, किचन में जूठे बर्तन वैसे ही पड़े छोड़ के चले गए। गुरुदेव जब उठे, उन्होंने देखा जूठे बर्तन किचन में पड़े हैं तो खुद धो दिए। इतनी निर्माणता, इतनी निर्माणता। जो दुनिया का मालिक है वो शिष्यों के जूठे बर्तन धो रहा है। कल्पना तो करके देखिए, मेरे घर एक दिन मैड नहीं आती तो हाहाकार मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। अगर किसी को पता लग जाए कि मेरे घर में बर्तन धोने वाली नहीं है तो स्टेटस सिंबल आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। क्या बर्तन धोने वाली आपके पास नहीं है, घर का काम करने वाली आपके पास नहीं है, और मेरे गुरु जूठे बर्तन शिष्यों के धो रहे हैं। ऐसा परोपकारमयी जीवन मेरा है। छोटी सी आयु है, मां ने बड़े प्रेम से इतलस का कोट पहनाकर स्कूल में भेजा बालक मंगत को। हद तो देखिए प्रेमियों, आयु तो देखिए। उस आयु में मेरा बच्चा एक पेंसिल छिन जाने पे भी रो पड़ता है। कोई सहपाठी अगर उसका एक इरेजर ले ले, रबड़ ले ले तो भी रो जाता है। मेरे गुरुदेव बाल्यावस्था से देखिए कितना परोपकारमयी जीवन था, कितना सेवा युक्त जीवन था। नया कोट, पहला दिन कक्षा में जाते हैं, मां ने बड़े प्रेम से दिया, गरीब बच्चे को देखा उसको दे दिया, उसका पुराना पहन के घर वापस आ गए। कल्पना करके देखिए, अगर यह जीवन मेरा बन जाए तो मेरी हरि से भेंट हो जाएगी। यानी मेरा गुरु ही हरि है, मेरी गुरु से भेंट हो जाएगी। अगर मां ने बड़े प्रेम से पराठे बना के दिए, जो बच्चा जाएगा लंच टाइम में लंच कर लेगा, गुरुदेव पराठे अपने सहपाठियों को बांट रहे हैं और उनकी रूखी रोटियां खा रहे हैं। अगर यह परोपकार, ऐसी सत्य सेवा, ऐसी निष्कामता अगर मेरे जीवन में आ गई तो मंगत संगत गुरु साच की मिलावे हर का रूप। प्रेमियों, गुरु का पूरा जीवन सत्संग के लिए व्यतीत हुआ। सत्संग के लिए बहुत बहुत प्रेरित करते थे। घर जा जा के कहते थे, प्रेमी आया करो। क्या मेरे जीवन में यह सत्संग रूपी सत्य नियम आया? नहीं आया। तो कैसे भेंट होगी? कैसे दुखों का नाश होगा? कैसे कष्टों का निवारण होगा? क्या कहते हैं प्रेमी? कल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए। प्रेमी देवराज जी से कहते हैं, जब देवराज जी बीच में से ही बातचीत चल रही थी उठकर जाने लगे, क्या कहते हैं प्रेमी देवराज जी से? प्रेमी, शिष्य बनकर ही ना सही गुरु बन के ही आ जाना। प्रेमी, शिष्य ना सही गुरु बनकर ही आ जाना। वो जो सर्व समर्थ ईश्वर रूपी गुरु अपने शिष्य के जीवन को सुधारने के लिए कितना प्रयासरत रहते थे। पूरा का पूरा जीवन गुरुदेव ने हमारे जीवन को बदलने के लिए खपा दिया। साधना जो कि पूरी समता की बुनियाद है। अगर मैं समतावादी हूं
तो अभ्यास, मेडिटेशन, सिमरन, साधना, इसमें मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट अलाउड फॉर मी, यह मुझे अलाउ नहीं है। गुरु की बताई हुई समय सारणी के अनुसार मुझे अभ्यास करना ही है। मेरे गुरुदेव सुबह से लेकर शाम तक किल्ली की तरह बैठे रहते थे एक ही आसन पर। जब रात को बहुत देर हो जाती थी, प्रेमियों का जाने का दिल नहीं करता था। सम्मेलन के दिनों में 11-11, 12-12 बज जाते थे, प्रेमियों का घर जाने का मन नहीं करता था। तो गुरुदेव कहते थे, प्रेमियों अब जाओ, बहुत वक्त हो गया। और जैसे ही प्रेमी घरों को जाते थे, गुरुदेव 5 मिनट लेटकर कमर सीधी करते थे और फिर अभ्यास यानी साधना के लिए एक जंगल में चले जाते थे। एक भी दिन उन्होंने मेडिटेशन के बिना बिताया हो, ऐसा नजर में नहीं आया। एक भी दिन हम यहां सम्मेलन करते हैं तो प्रेमियों हफ्ता हफ्ता मेडिटेशन छोड़ देते हैं कि बहुत काम था। मेरे घर में कोई फंक्शन हो जाता है तो कई दिन अभ्यास छोड़ देता हूं। हमारे गुरुदेव ने चाहे शरीर की कैसी भी अवस्था रही थी, चाहे कितना भी कान में दर्द रहा था, चाहे सम्मेलन की खातिर कितना भी ओवरलोड वर्क था, कितने हजारों की संख्या में जो संगत आती थी, उनके शंकाओं का निवारण करने में दिन व्यतीत हो जाता था, फिर भी एक भी दिन उन्होंने मेडिटेशन का त्याग नहीं किया। अगर मैं गुरु का सच्चा शिष्य हूं प्रेमियों, तो हम सबको आज के बाद एक भी दिन अभ्यास में लापरवाही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सतगुरुदेव जी ने फरमाया है, अभ्यास में लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करना है। अगर मूल बर्बादी कोई नहीं चाहता अपने, अगर मैं मूल बर्बादी नहीं चाहता तो मुझे अभ्यास में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। 3 वर्ष की आयु है, सतगुरुदेव रात को चारपाई पे उठ के बैठ जाते हैं। अवस्था देखिए, 3 वर्ष की आयु में पूरा बोध था। 8 वर्ष की आयु में जब स्कूल जाते थे, वापसी पर पीर ख्वाजा जंगल में एक तरफ अपनी किताबों का बस्ता रख देते थे और चट्टान या पत्थर के आड़ में प्रभु की याद में बैठ जाते थे। कल्पना तो करके देखिए, 8 वर्ष की आयु में रात को पीर ख्वाजा जंगल में जाकर अभ्यास करते थे, प्रभु की याद में लग जाते थे। 13 वर्ष की आयु में क्या किया मैंने अभ्यास के लिए? क्या योजना बनाई हमने अभ्यास के लिए? क्या कोशिश की हमने गुरु के इस सतनियम को अपने जीवन में धारण करने के लिए? ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से पूरी मेहनत करके, पूरी कोशिश करके, पूरा संकल्प लेके मैंने एक भी दिन अभ्यास करने की कोशिश की? 100% तो छोड़िए प्रेमियों, मेरे जीवन में तो यह नियम 50% भी नहीं आया। 50% भी छोड़िए, शायद 10% भी नहीं आया। अगर मेरी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो अधिक से अधिक मुझे अभ्यास करना है। अगर अधिक से अधिक मान लें तो 8 घंटे कम से कम अभ्यास करना लाजमी है। अगर मेरी आयु 60 वर्ष से ऊपर है
तो 8 घंटे तो कम से कम अभ्यास करना लाजमी है। अगर अभ्यास 8 घंटे नहीं हो रहा, अगर मेरी आयु 40 और 60 के बीच है, तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को अभ्यास करना लाजमी है। अगर अभ्यास नहीं कर पाया तो मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। मेरे सतगुरुदेव ने ये आदेश मुझे दिया है, मेरे सतगुरुदेव जी का हुक्म है मेरे लिए, यह है अभ्यास, यह गुरु की याद, यह मेडिटेशन रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी है। रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने अभ्यास नहीं किया और रोटी खा ली तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गुरु की बात को नहीं माना, क्योंकि मैंने गुरु की बात को इग्नोर कर दिया। कैसा मैं गुरु का शिष्य हूं, कैसे मैं सच्चे गुरु से सच्ची संगत कर पाऊंगा और कैसे मैं हरि से भेंट कर पाऊंगा। 13 वर्ष की आयु और पहला चालीसा, मेरी आज 60 वर्ष की आयु होने को है। मैंने तो 60 वर्ष की आयु में एक बार भी चालीसा नहीं किया और गुरु ने केवल 13 वर्ष की आयु में ही आरंभ कर दिया था, फिर जो कि उनके जीवन में निरंतर चलता रहा। गुरुदेव का जीवन इतना मेडिटेशन में लीन था। जब हथकरघे का काम गुरुदेव ने कहा किया, जब माता और परिवार ने बहुत कहा कि कुछ बिजनेस कर लो, कुछ काम धंधा कर लो, तो बड़ी जिद करने पे गुरुदेव ने हथकरघे की वो लगा दी और चादर बुनने का काम टाइप कुछ करते थे। कहाँ संसारी कामों में मन लगता, क्योंकि गुरु तो किसी और ही धागे की चादर को पिरोने में लगे हुए। ऐसे अभ्यासी देखिए तो सही, इतने अभ्यास में लवलीन हो गए पूरी रात भर कि सुबह ध्यान ही नहीं रहा कि ऑफिस जाना है। MES की ऑफिस में जब गुरुदेव अकाउंट्स का जॉब करते थे, देर हो गई जाने में। जब ध्यान की मुद्रा से बाहर आए और देखा बहुत टाइम हो गया, बहुत जल्दी से अपने ऑफिस में पहुंचे, क्या देखते हैं, किताबें खुली पड़ी हैं, गुरुदेव के राइटिंग में सारा काम हो रखा है। जब पूछा चपड़ासी से तो बोला हैरान होके चपड़ासी कि आप तो आए थे अपना काम करने के लिए, आप तो बहुत टाइम से आ गए थे ऑफिस में। यह होता है, यह आपके साथ भी हमारे साथ भी घटित हो सकता है। अगर मैंने अभ्यास की प्रकाष्ठता को इतना ऊंचा ले गया, अगर मैंने जीवन में सब कुछ केवल प्रभु की याद, हर श्वास, हर पल, हर कदम, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हरि की याद, हरि की याद, हरि की याद में बिताना आरंभ कर दिया, तो प्रेमियों, ईश्वर को आपके लिए रूप धारण करके आना पड़ेगा। वो ईश्वर की गारंटी है कि वो आपके योग और क्षेम के जिम्मेवार हैं। वो आपके लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। कमी मेरी साइड से है, ईश्वर की तरफ से कोई कमी नहीं है। देरी मेरी तरफ से है, ईश्वर की तरफ से कोई देरी नहीं है। विलंब मेरी तरफ से हो रहा है, वो तो गुरु तैयार खड़ा है, बाहें फैला के तैयार खड़ा है, संगत देने को तैयार खड़ा है, आलिंगन हग करने को तैयार खड़ा है। पर मैं हूं कि संसार की मोह माया से मेरा ध्यान ही नहीं रखता। मैं अगर दुकान पे ज़्यादा ड्यूटी दे देता हूं, सेल ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत खुश हो जाता हूं कि आज मैंने ये बढ़िया बढ़िया काम किया, आज मैं ये बढ़िया बढ़िया माल लाया, इसलिए बढ़िया बढ़िया ज़्यादा सेल होगी। नहीं, मेरे प्रारब्ध के अनुसार ही मेरी सेल बढ़ेगी या घटेगी। प्रारब्ध का जो नियम है हमारे सतगुरुदेव ने बताया, अगर केवल ये नियम मेरे जीवन में आ जाए
प्रारब्ध को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। प्रारब्ध को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। अगर यह गुरु का नियम ही मेरे जीवन में आ जाए तो निश्चित मानिए, निश्चित हरि से भेंट कराने को मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे संसार के हर कार्य की चिंता होती है, लेकिन ईश्वर का कार्य जो कि अभ्यास, सिमरन, मेडिटेशन है, उसकी कभी चिंता नहीं होती। गुरु के जीवन में इतनी उदासीनता थी, इतने निश्चिंत रहते थे कि कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, कल कैसे होगा, कोई चिंता नहीं होती थी। इतना संसार से उदासीनता थी उनके जीवन में, और आपके जीवन में भी आ सकती है। इसको कोई बहुत टफ टास्क मत समझिए। जैसे जैसे आप अपने जीवन में अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप गुरु के सत्य नियमों, सत्य शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी भी स्थिति ऊंची होती जाएगी। वैसे वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपकी देह से ऑरा प्रकट होने लग जाएगा। प्रेमी भाई कक्कड़ जी आएंगे एक भजन आपके समक्ष रखने के लिए। प्रेमी भाई प्रदीप जी, गुरु का यह जो नियम है, अगर यह नियम मेरे जीवन में आ जाए प्रारब्ध, तो इसमें भी मेरा काया पलट हो सकती है। सुनते सुनते शायद आप बोर ना हो जाए, इसलिए बीच में ब्रेक करके भजन आपके सामने रखा जा रहा है। ओम ब्रह्म सत्यम। सद्गुरुदेव महात्मा मंगल राम जी के अवतरण के उपलक्ष्य में ये चार पंक्ति आपके समक्ष रख रहा हूँ। भक्तों के लिए बड़े हर्ष का विषय होता है गुरु का आगमन। सब जीवों को प्रेम सिखाने, सब जीवों को प्रेम सिखाने, दया धर्म का मार्ग बताने, श्री गुरुदेव जी आए हैं। सब जीवों को प्रेम सिखाने, दया धर्म का मार्ग बताने, श्री गुरुदेव जी आए हैं। गंगोठिया में आप पधारे, मात गणेशी देवी के प्यारे। गंगोठिया में आप पधारे, मात गणेशी देवी के प्यारे। पिता आपके गौरी शंकर, ईश्वर कृपा हुई है जिन पर, आज अधिक हर्षाए हैं, आज अधिक हर्षाए हैं। श्री गुरुदेव जी आए हैं। सब जीवों को प्रेम सिखाने,
बताने श्री गुरुदेव जी आए हैं। बालपने में लगन थी लागी, आत्म तत्व के थे अनुरागी। बालपने में लगन थी लागी, आत्म तत्व के थे अनुरागी। कीनी तपस्या शंकर बनकर मंत्र बनाया त्रयोदश अक्षर। सबके भाग्य जगाए हैं, सबके भाग्य जगाए हैं। श्री गुरुदेव जी आए हैं। सब जीवों को प्रेम सिखाने, दया धर्म का मार्ग बताने श्री गुरुदेव जी आए हैं। सत्य सादगी सेवा धारो, सत्संगत में जाए पधारो। सत्य सादगी सेवा धारो, सत्संगत में जाए पधारो। सिमरन में तुम नाम उचारो, अपना जीवन आप संवारो। मार्ग यही बतलाए हैं, मार्ग यही बतलाए हैं। श्री गुरुदेव जी आए हैं। सब जीवों को प्रेम सिखाने, दया धर्म का मार्ग बताने श्री गुरुदेव जी आए हैं। श्री गुरुदेव जी आए हैं। श्री गुरुदेव जी आए हैं। ओम ब्रह्म सत्यम। अच्छा, एक बात बताइए, गुरु के जीवन की कौन सी एक बात ऐसी है जो आपको अपील करती है, जो आपको टच कर गई? क्या गुरु की जीवन में जो क्षमा का गुण था, क्या आपको अपील किया? क्या आपके हृदय में कभी ये टच हुआ? मेरे गुरुदेव इतने बड़े क्षमावान थे, इतने बड़े क्षमावान थे कि जब गुरुदेव बमियाला पहाड़ी पर थे, गुरुदेव की ख्याति बहुत फैलने लग गई थी, तो वहाँ पर जो एक पीर जी थे जिनको भी लोग बहुत मानते थे, उनके मन में गुरुदेव के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपने व्यक्तियों के द्वारा हथियार लेकर भेजा और गुरु के वध करने के लिए कोशिश की। प्रकाष्ठा देखिएगा प्रेमियों, क्षमावान का इससे बड़ा उदाहरण पूरी सृष्टि में आपको नहीं देखने को मिल सकता है। 3 रातों तक वो व्यक्ति गुरुदेव को मारने के लिए आते रहे।
जब वो सफल नहीं हुए गुरुदेव जी का वध करने के लिए, तो अगले दिन आकर चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लग गए। हथियार लेकर जब आए थे तो क्या कहते हैं गुरुदेव जब वो क्षमा मांगने के लिए आए? प्रेमियों, कोई बात नहीं, फकीर आपका बुरा नहीं चाहते। कोई मेरा वध करने आए और मैं उसको कह दूं कि कोई बात नहीं, हम माइंड नहीं कर रहे, क्या ये पॉसिबल है? क्या सृष्टि में आपने कभी सुना कि हम किसी का वध करने जाएं और मेरे क्षमा मांगने से पहले ही वो मुझे क्षमा कर दे और कई गुना ज्यादा प्रेम प्रस्तुत करे? क्या यह बात मुझे टच करी? क्या यह गुण मुझे अपीलिंग हुआ? क्या यह गुरु का सद्गुण ने मेरे हृदय को कभी झकझोरा? मैं तो छोटी छोटी बातों पे अपने परिवार से ही रुष्ट हो जाता हूं। पति कुछ कह दे, पत्नी क्षमा नहीं करती। पत्नी कुछ कह दे, पति क्षमा करने को तैयार नहीं है। बच्चे कुछ कह दें, भाई कुछ कह दे, क्षमा तो जैसे आज हमारे जीवन से कोसों दूर हो गया है। इतने इगोस्टिक हो गए हैं हम, इतना एरोगेंस भर गया है हमारे अंदर। इसने मुझे किया कैसे? इसने मुझे बोला कैसे? अगर यह है ईगो, यह है एरोगेंट का स्वभाव, तो मानिए कि मुझे हरि से भेंट कोई नहीं करवा सकता। अगर साक्षात गुरु मेरे सामने आके भी खड़े हो जाएं तो भी मेरी भेंट ईश्वर से नहीं हो सकती। अगर मेरे अंदर ईगो है, अगर मेरे अंदर अहंकार है, अगर मेरे अंदर क्षमावान की भावना नहीं है। क्या गुरु की सेवा ने मुझे अपीलिंग किया? कौन सा आखिर ऐसा सद्गुण था गुरु का जो मेरे को टच कर गया हो, मेरे हृदय को द्रवित कर गया हो, मेरे अंदर यह भावना पैदा हो गई हो कि मैंने यह नियम गुरु का अपने जीवन में धारण करना है। गुरु की कोई तो बात अपील की होगी आपको, गुरु की कोई तो सद्गुण आपको प्रिय लगा होगा। गुरु का कोई तो एक नियम हमें अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। क्या गुरु का परोपकार मेरे जीवन में आ पाया? क्या गुरु की निश्चलता मेरे जीवन में आ पाई? मेरा मन तो छोटी छोटी बातों में चंचलता से घिर जाता है। बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान आना पड़ गया यकायक। निश्चलता देखिए, राई के दाने से भी बारीक, 1 mm से भी छोटी चंचलता नहीं थी मेरे सतगुरुदेव के जीवन में। आश्रम छूट गया, घर छूट गया, संगत पाकिस्तान में सब छूट गई, पर जरा भी मजाल है कि मन चंचल हुआ हो। निश्चलता, क्या गुरु का ये गुण मेरे जीवन में अपील हो पाया? मैं तो छोटे छोटे से नुकसान होने पर चंचल हो जाता हूं। कोई मुझे पहले नमस्ते नहीं करता, मैं उसी में चंचल हो जाता हूं कि इसने मुझे पहले नमस्ते क्यों नहीं की। अगर किसी से आई कांटेक्ट हो जाता है तो मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूं कि ये पहले मुझे ब्रह्म सत्यम बोले। इतने छोटे छोटे अहंकार का बोझ लेकर मैं बीता बैठा हुआ हूं। कैसे हरि से भेंट होगी? कैसे सच्चे गुरु का संग होगा? प्रेमियों, क्या मुझे गुरु की विनम्रता अपील किया? गुरु की परीक्षा लेने के लिए कोई संत आए, बड़े विद्वान थे। जैसे ही आए, गुरु ने झट से अपनी चटाई निकालकर उनको दी और बोला, प्रेमियों बैठ जाइए। खाली हो गए, अहंकार टूट गया कि मैं तो इनकी परीक्षा लेने आया था, खुद से ही फेल हो गए।
क्या मुझे गुरु की ये विनम्रता, ये कृतज्ञता, क्या गुरु का त्याग, ऐसा त्याग प्रेमियों कि माताओं ने भोजन तैयार किया, भोजन बनाने में बहुत वक्त लग गया, भोजन में से गुरुदेव ने जरा सा ग्रहण किया, माताएं रोने लग गईं। ऐसा त्याग कि बोल दिया जाओ, इनकी वजह से आज आपको कष्ट हुआ, आज के बाद ये भोजन नहीं करेंगे। सोच कर तो देखिए, ऐसा त्याग, इतनी छोटी सी बात पे भोजन छोड़ देना, क्या ऐसी मिसाल कहीं और आपको मिलती है? क्या गुरु की इस सद्गुण ने मुझे अपील किया? क्या गुरु के इस त्याग ने मुझे अपील किया? क्या गुरु के इस त्याग ने कभी भोजन करते वक्त मुझे झकझोरा कि तूने तो अभ्यास नहीं किया, अभ्यास के बिना तू भोजन कैसे कर सकता है? मुझे बेचैनी क्यों नहीं हुई? गुरु ने तो इतने से कष्ट होने पे, इतनी सी माताओं के आंसू आने पे पूरा जीवन में भोजन का त्याग कर दिया। क्या मैंने अभ्यास ना होने के कारण एक बार भी भोजन का त्याग किया? क्या गुरु का कोई भी जीवन का गुण जो था मेरे जीवन में आ पाया? नहीं आ पाया। मंगत संगत गुरु साच की, मिलावे हर का रूप। आकर बैठ जाना समता सत्संग में ही गुरु की संगत नहीं है केवल, ये तो आरंभ है। ऐसा ना हो कि मैं आरंभ पे ही रुक जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं नर्सरी में बैठे बैठे ही अपना पूरा जीवन बिता दूं। आज मैं कक्षा में आया, आज मुझे कौन कौन सी गुरु की बात, उनके जीवन की बात ऐसी अपीलिंग कर गई, ऐसी लग गई कि इसको मैं अपने, ऐसी दिल में चुभ गई कि मैं इसको अपने जीवन में आज के बाद 100% अपनाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, कोई सी बात। गुरु के जीवन की सादगी देख लीजिए, सादगी देख लीजिए। सच्चे इंसान की कदर चमकीले वस्त्रों से नहीं होती, उसके सत आचरण से होती है। जब क्लास में स्काउट गाइड चेक करने आए तो गुरुदेव छोटे थे, तब ऐसे उच्च विचार थे। मैं तो 60 को टच करने वाला हूं, मेरे अंदर तो आज भी ये विचार उत्पन्न नहीं हुए। गुरु को हमने कितना स्वीकार किया, गुरु की हमने कौन सी बात पूर्ण रूप से मानी। अगर कोई शिष्य गुरु की कोई भी किसी भी एक गुण को 100% धारण कर ले तो निश्चित मानिए मिलावे हर का रूप। आपका ये धारण किया हुआ सद्गुण ही आपको हरि से मिला देगा। सेवा देख लीजिए गुरु की, सत्य पे आधारित जीवन देख लीजिए गुरुदेव का, सत्संग की निरंतरता देख लीजिए गुरुदेव की, सेवा युक्त जीवन देख लीजिए, निष्कामता देख लीजिए, निर्माणता, निश्चलता, उदासीनता, परोपकार देख लीजिए। कोई सा केवल एक नियम मुझे अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। सकल संपत्ति जगत की, बहुत इकट्ठा करने में लगे हो, बहुत इकट्ठा करने में लगा हूं प्रेमियों। गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर वाणी क्या कह रही है? सकल संपत्ति जगत की अंत जाए नर छूट, मंगत संगत गुरु साच की, मिलावे हर का रूप। जितना भी संसारी धन ऐश्वर्य एकत्रित कर लीजिए, अंत के वक्त सब छूट जाएगा। ज्यादा जोड़ने की कोशिश में अपना जीवन मत बता दीजिए। जो आप प्रारब्ध लेके आए हो वो आपको ठूस ठूस के दिया जाएगा। मना करने पे भी वो धन आपके पीछे पीछे दौड़कर आएगा। आपने यानी हमने केवल कुछ करना है तो अभ्यास की निरंतरता नहीं छूटनी चाहिए। क्या प्रारब्ध के सिद्धांत को हमने स्वीकार किया? प्रारब्ध का सिद्धांत ही अगर मैंने मान लिया तो मिलावे हर का रूप। कोई शक्ति
गांठ बांध लीजिए प्रेमियों, कोई शक्ति प्रारब्ध को नहीं बदल सकती। कितनी जाके मन्नतें मान लीजिए, कितनी चढ़ाइयां कर करके चले जाइए, प्रारब्ध को कोई शक्ति बदलने में सामर्थ्य नहीं है। जो बीज आप बोकर आए हो पूर्व में, उसकी फसल, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। बड़े समझदार हो प्रेमियों। क्या कह रहे रामचरितमानस में? हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, बहुत ध्यान देना, हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, मानुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना। जब पशु पक्षी भी अपने हित और अहित की पहचान कर लेते हैं, तो प्रेमियों आप तो मनुष्य हो, जिसे ईश्वर ने विवेक दिया है, जिसे ईश्वर ने ज्ञान देकर भेजा है, जिसे ईश्वर ने शार्पनेस दी है। प्रेमियों, मानुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना, निधाना यानी खजाना, आपको विवेक का, आपको सही और गलत की पहचान करने का ज्ञान बुद्धि देकर भेजा है। एक पशु पक्षी जिसके पास बुद्धि तीव्र नहीं होती, उस तक को पता है कि क्या गलत है, क्या ठीक है। हम तो मनुष्य हैं, हमको भी इसका ज्ञान होना चाहिए। हमें भी हित और अहित का निर्णय कर लेना चाहिए। हम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक संकल्प लेकर जाएं कि गुरुदेव, मेरा यह जीवन व्यर्थ जाने ना पाए। संकल्प लेना है कि गुरुदेव, मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। गुरुदेव, ये मेरे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं साधना कर सकूं। गुरुदेव, मुझ पे कृपा करिए, मुझे अंधमति को यह मति दीजिए कि मैं सिमरन की मूल्य को पहचान कर सकूं। मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा करिए। हे गुरुवर, कृपा करो। हे प्रभु, कृपा करो। हे प्रभु, कृपा करो। मैं आपकी छवि बन सकूं, मैं आपका सच्चा शिष्य बन सकूं, मैं आपका सच्चा पुत्र बन सकूं, मैं सच्चा सात्विक समता पुत्र, समता पुत्री बन सकूं। आपके चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं गुरुदेव, हम पे ऐसी कृपा कीजिए, हमको भी सत्य मार्ग पे चलने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का प्रेम से गुणगान करेंगे। तुम पार